जी ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इन्होंने हमारे बच्चों को साइंटिफिक, मान लीजिए साइंस की तरफ रागिब करने के लिए इस तरह की लैब्स अभी तो हर जगह नहीं है, लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि हमारे इंस्टीट्यूशन में है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सो फार एज NEP 2020 इज कंसर्न। हम चाहते हैं NEP 2020 एनवाइसेजेस कि हमारे जो बच्चे हैं वो साइंस की तरफ रागिब हो जाएं, वो क्रिटिकली थिंक करें, वो इस पोजीशन में हो कि बच्चे जो हैं वो स्टेम स्किल्स, उनमें स्टेम स्किल्स मीन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसकी तरफ बच्चे हमारे रागिब हो जाएं। तो इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए +2 लेवल तक, यानी हमारे 9th 10th 11th 12th के बच्चे, इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और उसका जो फ़ायदा उठाएं ये एज ग्रुप, तो उसके लिए ये लैब बनी हुई है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे बहुत सारे बच्चे इसमें लॉरेल्स ला रहे हैं। अभी मुझे पता चला हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं अटल लैब के, हमारे नासिर सर, हमारे बच्चों ने एक बहुत अच्छा मॉडल प्रेजेंट किया है जो स्टेट लेवल पर एक्सेप्ट हो गया है। और अभी हमने ये भी सुना कि हमारे 3 बच्चों को 25,000 रुपीज़ उसमें हमें ग्रांट आई है टू गो फॉर फर्दर advancement in they have created a model and for further advancement of that model हमें 25,000 रुपए और मिले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे जो हैं उनको जो हमारे एक्सपीरियंस लर्निंग चाहते हैं बच्चों की, कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, बच्चे हमारे जो पढ़ रहे हैं, जो थ्योरेटिकल नॉलेज उनको मिल रही है, उसको हम किस तरह से प्रैक्टिकली अपने हाथों से बच्चों के सामने, जब ये चीज़ें हैं, रोबोटिक्स है, सामान है, इसके लिए इन लैब्स में हमारे पास 3D प्रिंटर्स हैं, रोबोटिक किट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं और हमारे टीचर्स भी माशाल्लाह से बहुत इन पर मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो एज मेंटर्स भी काम करते हैं इस लैब में, बाकी बच्चों को सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग गुड और बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। So this is Sabah Kausar and I am from class 11th Humanities C. So today I am going to talking about the Atal Lab, जो कि हमारे ड्रीम इंस्टीट्यूशन कोठीबाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी में है। और जहाँ ये हमें कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, जब हम इधर लैब में आते हैं तो हमारे टीचर्स जो यहाँ पे होते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिनको हम कभी कभी हम सिर्फ उन आइडियाज़ को सोचते हैं बट उनको आगे नहीं बढ़ा पाते। लेकिन इस लैब की वजह से हमें उनको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। जब हम इस लैब में आते हैं तो हमारे टीचर्स हमें उन आइडियाज़ पे फोकस करने को बोलते हैं और उनसे हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं यहाँ पर, जो कि फिर बाय लक या कभी कोई प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो फिर वो आगे जाके स्टेट लेवल पे जाता है, फिर हम उसका अवार्ड भी मिलता है। कभी कभी लास्ट ईयर भी यहाँ पे एक अवार्ड मिला था एक प्रोजेक्ट पे ही। सो एटल लैब हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे आइडियाज़ को आगे बढ़ाने में। हम देखिए, जैसे हमारे दिमाग में कोई थॉट होता है बट हमें कुछ पॉइंट्स और चाहिए होते हैं उसको ऐड करने के लिए। कोई आइडिया होता है पर हमें नहीं पता होता है कि ये यूज़ होगा, लेकिन ये कैसे यूज़ होगा, इसमें और कितनी चीज़ें लगेंगी। तो उसके थ्रू हम AI से हेल्प लेते हैं, फिर वो हमें आइडिया और देता है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर आके हम इस एटल लैब में अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं उस प्रोजेक्ट को। तो हमें अगर AI हमें एक चीज़ दे रहा है, टीचर्स हमें 2 चीज़ें और ऐड करने को दे रही है, तो उस हिसाब से AI भी हमारी हेल्प करता है। टीचर्स का तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इस बार। जी, myself Nasir Hussain, I am working as ATL in charge in this lab for last 4 years. और ये जो ATL लैब है कोठीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल की, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2020-21 और ये लैब वन ऑफ द फर्स्ट लैब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एस्टैब्लिश की गई थी बाय एम अटल इनोवेशन मिशन करके। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो स्कूल्स के लिए, जहाँ पे अटल लैब्स बनती है। और ये लैब्स जो है, द मेन goal of these labs is to inculcate scientific temperament among students, and the slogan of this अटल जो है इनोवेशन है, अटल इनोवेशन स्कीम का, इसका स्लोगन ये है, फ्रॉम आइडिएशन टू
from innovation to entrepreneurship. That is to find out the solutions, scientific solutions of problems in the society. We are facing a lot of problems. Our environment is facing problems. We as a human beings are facing a lot of problems. So society is full of problems. These labs are actually meant for students to come here to bring their ideas, to find the solutions of these problems and try to find the scientific solutions to these problems, make prototypes, and इन prototypes को आगे लेके फिर patents हासिल किए जा सकते हैं, और patent जब हासिल हुए तो इसको हम लोग entrepreneurship में ले सकते हैं. We can make products of these innovations and we can market them. Actually जो ये lab होती है इसमें 4 components हमारे होते हैं, P1 से लेके P4 तक, और इस में हर एक कंपोनेंट को मद्देनजर रख के, हर एक नीड को मद्देनजर रख के इसमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसमें कुछ ऑपरेशनल रेवेन्यू भी आता है, मतलब ईयरली, जो हमारे बच्चों के नीड्स को कैटर कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को ड्रोन बनाने के लिए एक मोटर की ज़रूरत है, एक बैटरी की ज़रूरत है, और वो लेटेस्ट वन चाहिए, कोई नया मोटर चाहिए जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड नहीं है लैब में, सो वी कैन गो एंड एक्चुअली बाई इट फ्रॉम द मार्केट. एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसके लिए, एक जेम मार्केट होता है, वहाँ से इसको लिया जा सकता है. तो यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं स्कूल के हैं या हमारे कंपोजर स्कूल है पूरा, यहाँ पे और भी हमारे स्कूल्स हैं इसके साथ अटैच, वहाँ के बच्चे आइडिया लेके आते हैं, उनको यहाँ पे पूरा फैसिलिटेट किया जाता है इक्विपमेंट के साथ साथ. उनकी मतलब एक्सपर्टाइज जहाँ पे भी उनको चाहिए, ऑन द कोडिंग करनी हो फिर मॉडल की, या डिज़ाइन का मसला हो, तो उसमें पूरी भरपूर हेल्प मिल जाती है